देहाड़ी के एक गांव में करीब 2 बहिनें रहती थीं, जिनकी शादी का दिन पास आ गया था और आज वो शादी का मेकअप करवा रही होती है। थैंक यू सो मच मोना, इट मीन्स अ लॉट। वैसे तुम दोनों आज खुश तो बहुत होगी क्योंकि तुम दोनों का सपना था एक ही घर में शादी करने का, और आज तुम दोनों एक ही ससुराल में शादी करके देवरानी जेठानी बनकर जा रही हो। मगर मैंने सुना है तुम्हारे ससुराल में पूरे 50 लोग हैं। इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करोगी? अपनी सहेली की बात सुनकर वो खुश होते हुए कहती है, मोना, आजकल की लड़कियां जॉइंट फैमिली में शादी करने से बचती हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में शादी करने का बहुत फायदा है। एक पूरा भरा पूरा ससुराल मिलता है, और हमारी ससुराल में कितनी सारी औरतें होंगी, ताई जी, काकी माँ, सासू माँ, नंदे, दादी, सब मिलजुल कर हाथ बटाकर काम करेंगी। थोड़ी खट्टी मीठी नोक-झोंक होगी, खुशियाँ होंगी। वो सब ये बात करते हुए खुश रही होती है। तभी थोड़ी देर में मर्दों से भरी बारात दरवाजे पर आ जाती है, जिसमें बूढ़े दादा, जेठ देवर सभी शामिल थे। ढल जाए रे जवानी इंतजार में, तेरे चक्कर में दूसरी पटाई नहीं। कटे रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, आहा कटे रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अपनी बेटियों के दादेर ससुर की ऐसी हरकतें देखकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। तौबा तौबा, ये दूल्हे का दादा ससुर कितना ठरकी आदमी है। एक पैर कब्र में पड़ने को है और इसको बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। ऊपर से बारात में एक भी औरत नजर नहीं आ रही है, मर्द ही मर्द भरे हैं। उसके बाद शकुंतला ये बात अपने समधियों से करती है तो बेटी का ससुर हंसते हुए कहता है, अरे समधन जी, वो दरअसल हमारे यहाँ का रिवाज है। बारात में औरतें नहीं आती हैं, पीढ़ियों से यही परंपरा चली आ रही है। अच्छा ठीक है समधी जी। जी जी। अरे पंडित जी, मंत्र पढ़िए, फिर हम बारात वालों को दुल्हन लेकर लौटना है। शुक्र है भगवान का, बात संभल गई, नहीं तो भेद खुल जाता तो मेरे दोनों बेटों का घर बसते बसते रह जाता। आखिर ससुर ऐसी कौन सी बात छिपा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद दोनों दुल्हनें एक साथ शादी के फेरे लेती है, जिसके थोड़ी देर बाद विदा होके अपने ससुराल लौट जाती है। तो वहाँ की पडीडिड हौसने बातें करने लगती है। तौबा तौबा कोकिला बहन, पता नहीं कौन से माँ बाप ने अपनी लड़कियों का ब्याह ऐसे मर्दों से भरे ससुराल में रचा दिया। और शीला बहन, तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां बड़ी कामचोर होती हैं, इसीलिए तो सास बिना ससुराल चुना है दोनों ने। घर के बाहर खड़े सभी मर्द उन औरतों की बात सुन रहे होते हैं। तभी बड़े ताऊ जी कहते हैं, अरे ओ मोहित, जा बाहर का पाला मार कर आ जा, वरना ये पड़ोसन ताका झांकी करेंगी। अरे ओ नंबर 10 और 12, आरती और आलते की थाली मांगी थी, कहाँ रह गए? बस ला रहे हैं पिताजी। हाँ पिताजी ला रहे हैं। दोनों छोटे बेटे ताऊ की बात सुनकर जल्दी से पूजा की थाल लेकर आते। फिर ताऊ बहुओं का स्वागत करता है। ऐसे में दोनों बहुएं बेचारी डर जाती। हे भगवान, इस घर की सारी लुगाई पता नहीं कहाँ लापता है। जो जिम्मेदारी सास ननद को निभानी थी, ससुर देवर निभा रही है। आओ बहू आओ, तुम दोनों देवरानी जेठानी कलश गिराकर अपने ससुराल में कदम रखो। जी ससुर जी। इतने मर्दों के बीच दोनों बहुओं का कलेजा फट सा रहा था, पर वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर उनका ताऊ बोलता है, अरे भाई, अब दोनों देवरानी जेठानी खजूर के पेड़ की तरह तनी खड़ी रहोगी क्या? आशीर्वाद लो सबके। जी 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 चाचा जी। इतने मर्दों के बीच दोनों बहुओं सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। सबसे लास्ट दादेर ससुर का भी। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब जल्दी से तुम दोनों देवरानी जेठानी बस मुझको मेरा पड़ पोता दे दो। ये सुनकर दोनों बहुएं शर्मा जाती है। दादाजी, हम दोनों थक गई हैं, क्या हम कमरे में चली जाएं? क्यों नहीं रेवा भाभी, हम आपको ले चलते हैं। इतना बोलकर उनके सारे देवर भाभियों का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हैं। दोनों बहनों को काफी गुस्सा आ रहा था। ये भगवान, ये मेरे देवर आदमी है या पैजामा? मैं बार बार हाथ छुड़ा रही हूँ, बार बार हाथ पकड़ ले रहे हैं, जैसे कि मेरे पति लग रहे हो। अब दोनों बहुएं हाथ छुड़ाकर कमरे में जाती हैं, तो देखती है उनके ताऊ चाचा ये सब कमरे की सजावट में लगे हुए थे। धत तेरे की। अरे ओ लड़को, तुम दोनों को कहा था ना कि दोनों देवरानी जेठानी को दरवाजे पर ही रोक के रखना। सारा सरप्राइज वहाँ चौपट कर दिया। कोई नहीं काका, भाभी देखिए, हमने आपका कमरा सजा दिया है, आपको पसंद आया? जी जी, अच्छा है कबीर भैया। अच्छा बहू, तुम आराम करो, हम चलते हैं। अब सभी को बाहर निकलते ही दोनों बहनें अपना अपना दरवाजा गुस्से में बंद कर लेती है। भैंस की आंख,
अब तो इन मर्दों ने हद ही मचा दी है। पता नहीं सासू माँ, ननद जी, ताई जी सब कहाँ हैं? अब खुद से ही ऐसे बोल ही रही होती है, तभी फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो देखती है तो दरवाजे पर उसके दादेर ससुर खड़े थे। दादाजी, आप यहाँ? अरे ये लो बहुरिया, ये दूध शुभम को पीने को दे देना। बादाम केसर मलाई डालकर बनाया है। थोड़ी देर में उनके पति जैसे ही कमरे में आते हैं तो दोनों बहुएं उनसे लड़ने लगती है। शुभांगी, तुम इतनी भड़की हुई क्यों हो? मार क्यों रही हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे घर की सारी औरतें अनशन पर चली गई हैं क्या? 50-50 मर्दों से भरे ससुराल में हमें कितना अजीब लग रहा है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ शुभांगी, मगर तुम्हारे ससुराल में एक भी औरत नहीं है, यही सच्चाई है। दोनों बहुएं सच्चाई सुनकर हैरान हो जाती है। बिना औरतों के ससुराल में हम नहीं रह सकते। मुझे जाने दो शुभम। रेवा, रेवा रुक जाओ प्लीज। बरसों के बाद हम मर्दों से भरे परिवार में औरतें आई हैं। सुना है औरतें घर को संजो कर रखती हैं। मेरा बिखरा हुआ घर बसा दो। ऐसा कहते हुए रोने लग जाती है। अब दोनों अपने आप को समझाकर अपने ससुराल में ही मन मार कर रह गई। अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर आती है तो देखती है सारा सामान फैला हुआ बाप था। रे, ये घर है या कूड़ादान? कितनी गंदगी मची है। जेठानी जी, इस घर की सफाई करते करते हमारी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। कर भी क्या सकते हैं, 50-50 मर्दों से भरा ससुराल है। मर्द घर को संभाल लें तो औरत की जरूरत ही क्या है। हम दोनों को मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाना है। अब दोनों देवरानी जेठानी जल्दी से साफ सफाई में लग जाती है। फिर घर में जगह जगह तंबाकू का थूका हुआ था, उन्हें साफ करती है। सफाई करके मेरी तो कमर टेढ़ी हो गई। अभी तो 50-50 मर्दाने लोगों का खाना भी तैयार करना है। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई देखती है तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है। गई भैंस पानी में। आज के मॉडर्न गैस चूल्हे के जमाने में हमारे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा है। हमें धुएं में खाना बनाना पड़ेगा। तभी बाहर से दादेर ससुर सख्ती से अपनी फरमाइश करते हैं। अरे ओ दोनों देवरानी जेठानी, अतः खाना में चावल उबाल कर मत लाना, क्योंकि घर का सारे मर्द चूल्हे की रोटी खाना के शौकीन है। गर्मा गर्म रोटी और बढ़िया दम आलू बनाना। लग गई लंका। 50 मर्दों के लिए रोटी बनाना राय का पहाड़ बनाने जितना मुश्किल है। शुभांगी, मुझे तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं। कहां से कहां हम इस 50 मर्दों से भरे ससुराल में आकर फंस गई हैं। हमारे भाग ही फूटे थे। बेचारी दोनों देवरानी जेठानी काम पर लग जाती है। एक परात में आटा लगाती है तो दूसरी सब्जी काटती है। फिर सबके लिए खाना बनाकर उन्हें परोसने जाती है। वाह भाई, मानना पड़ेगा, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने बढ़िया दमदार खाना बनाया है। पापा, घर में औरतों के होने का यही तो सुख होता है। भाभी, इसके बाद मेरे कॉलेज के सारे कपड़े धो देना। ठीक है देवर जी, आप निकाल कर दे देना। बहू, जब अपने देवर के कपड़े धुल लोगी तो मेरी 10-12 धोती मैले हो गई हैं, उसे भी धो देना। 10-12 धोती? हमने तो जैसे धोबी घाट खोला है ना। अब देवर अपने सारे मेले कपड़े दे जाता है, जिसके दोनों देवरानी जेठानी घर के आंगन में बैठकर कपड़े धो रही होती। तभी पड़ोसन आती है। और तुम दोनों देवरानी जेठानी की मजे में तो कट रही है ना। मर्दों से भरे ससुराल में एक दो भी नहीं लगवा सकते क्या? आग लगे इनकी कमाई में। हाँ। आंटी जी, आप होती कौन है हमारे घर के मर्दों के खिलाफ अब शब्द बोलने वाली? अपने काम से काम रखिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है भैया, नेकी कर दरिया में डाल। इस तरह से पड़ोसन मुंह बनाकर अपने घर चली जाती है। वहीं पास में खड़ा उनका छोटा ससुर सारी बात सुन लेता है। अब देवरानी जेठानी सभी के कपड़े धोकर थक हार चली जाती है। ऐसे उनके दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन सुबह, अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी को समय का तकाजा नहीं है, इतनी देर से क्यों उठी हो? दादाजी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इसीलिए देरी हो गई। अरे देखने में तो दोनों चंगी भली लग रही हो, तुम लगाइयों के बहाने बड़े होते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुर के ताने सुनकर रोते हुए आकर खाना बनाने लगती है। आज अगर हमारे ससुराल में औरतें होती तो खुल कर कह पाती कि हमें महामारी शुरू हो रही है। अपना दर्द हम किससे बांटे? हमारे ससुराल के मर्दों को बस अपनी सेवा पानी से मतलब है। दरवाजे पर खड़े ससुर ये सब सुन लेते हैं और बाहर जाकर सभी को समझाते हैं, जिससे सबको अक्ल आ जाती है। और अगले दिन जब देवरानी जेठानी उठकर देखती है तो सभी आदमी काम कर रहे होते।
कोई खाना बना रहा था तो कोई पूजा कर रहा होता है। बहू, हमें क्षमा कर दो, हमने तुम्हारी समस्या को समझा नहीं। हम मर्द तुम्हारी सास की जगह तो नहीं ले सकते, मगर पिता, भाई और दादा तो बन सकते हैं।